लेट मी ब्रिंग इन हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन जी, पॉलिटिकली आप इसको कैसे देखते हैं? आज भारतीय जनता पार्टी को यह साफ बोला जा रहा है कि संजय सिंह ये एग्जाम्पल है कि आपके सारे केसेस झूठे हैं, फर्जी हैं और एक एक करके सब खत्म हो जाएंगे। भले से ही वो तेजस्वी यादव का केस हो, भले से ही वो अभिषेक बैनर्जी का केस हो, भले से ही वो डीएमके का केस हो या कोई और केस हो। पद्मजा, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वकील भी हैं इस पैनल में, नेता लोग भी हैं, और जिसको खुद कोर्ट ने कहा कि कोई प्रेसिडेंस नहीं है, उसको लोग कह रहे हैं कि इसके आधार पर सब कुछ हो जाएगा। तो न्यायालय कल से बंद हो जाएगा। इसी एक केस के आधार पर ईडी के सारे जो जितने भी केस हैं उनका निर्णय सुना दिया जाएगा। कम से कम सामान्य जो बुद्धि का प्रयोग होता है उसको करना चाहिए। संजय सिंह 6 महीने से जेल में थे। संजय सिंह से दोगुने समय से ज्यादा बिता चुके हैं मनीष सिसोदिया और अभी तक उनको जमानत नहीं मिली है। अरविंद केजरीवाल सत्र न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय तक जमानत नहीं हासिल कर सके हैं। तो हमें जरा केस अलग अलग देखना चाहिए। लेकिन हां, आज संजय सिंह को ये जो जमानत मिली है, ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी जीत है। वो अब इसको जिस तरह से पेश कर रहे हैं उनको पेश भी करना चाहिए। राजनीति में जब आपको अवसर मिले तो बिल्कुल उसको प्रस्तुत करना चाहिए। और ये ठीक है, उनका तरीका ठीक है। वो कह रहे हैं कि अब हम एकदम से जीत जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसके कुछ पहलू हैं जो इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस की हम बात करते हैं। आतिशी मारलेना की आज सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उसमें वो कहती हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी खरीद लेना चाहती है या डरा कर भाजपा में शामिल करा लेना चाहती है। मैं ऐसा नहीं करूंगी तो महीने 2 महीने में हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलिए, अपना और सौरभ भारद्वाज का नाम लेते तो समझ में आता, दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम क्यों लिया? अब ये सवाल ये किसी के भी नहीं समझ में आएगा। दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा का नाम उन्होंने क्यों लिया? और राघव चड्ढा का तो आज तक अभी तक इस केस से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। लेकिन सौरभ और आतिशी, ईडी ने तो बताया कल, लेकिन आतिशी तो कह रही ना कि 1.5 साल से ईडी के पास ये जानकारी थी, अरविंद केजरीवाल के हवाले से कल आया। तो नंबर 1 पॉइंट। दूसरा ये, अगर आतिशी कह रही हैं कि सब डरा धमका के हो रहा है, जो डील कर ले रहा है सिर्फ वो बाहर निकल रहा है, तो संजय सिंह को तो आज जमानत मिल गई। अब इसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन क्या है? ये आपने एकदम 100% की बात की हर्षवर्धन जी, खुलकर बोलिए। क्या ये मेहरबानी की है ईडी ने? ये अचानक से अपोज नहीं किया बेल को? ये हो क्या रहा है? हम पत्रकार के तौर पर न्यायालय में जो चल रहा होता है उसके आधार पर तय करते हैं। कल को न्यायालय कहेगा कि एकदम ठीक है, हम वही मानेंगे। हम एक दिन में न्यायालय के फैसले से लोकतंत्र ध्वस्त हो गया और लोकतंत्र सत्यमेव जयते, ऐसा नहीं करते। हम पत्रकार लोग हैं, हम जो ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन आतिशी मारलेना के बयान के आधार पर देखें तो आज ही संजय सिंह को जमानत मिल गई, उनको प्रस्ताव आया था। अच्छा, कमाल की बात यह है, मनीष सिसोदिया से लेकर आतिशी तक उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर नहीं करा रहे हैं जो इन्हें करोड़ों रुपया देता है, जो इन्हें धमकी दे देता है। वो अरविंद जी कह गए थे रिकॉर्ड कर लो, पैसा ले लो, लेकिन ये लोगों कुछ नहीं करते। तो मुझे लगता है कि या तो ये सामान्य प्रोसेस में है, ठीक है, आप उसको कहिए, या जो आतिशी कह रही हैं तो क्या भैया डील हो गई आपकी, आपने कुछ अंदर खाने संजय सिंह ने कर लिया। और अब इसके आगे की जो चीज है जिसको ज्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या सुनीता केजरीवाल जी जिस तरह का इमोशनल प्ले कर रही थी, अब उनके सामने एक खांटी नेता आकर खड़ा हो गया है। अब क्या इसमें किसी को जरा सा भी संदेह है कि संजय सिंह आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, गोपाल राय, ये लोग ऐसे नेता हैं जो एक तरह से कहें कि उस टॉप हायरार्की के नेता हैं। उसमें आतिशी और सौरभ कहीं नहीं आते, लेकिन अभी वो दोनों डिफेक्टो नंबर 2 नंबर 3 जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो ये एक पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस भी है। अब ये कौन सा वाला सही है ये तो आगे समझ में आएगा। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट टुडे व्हेन सौरभ भारद्वाज हेल्ड अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही सेड कि हम तो इतने बच्चे हैं इस पूरे पॉलिटिकल सेटअप में कि हमारे पास राहुल गांधी का, तेजस्वी यादव का फोन नंबर भी नहीं था। हमें पता ही नहीं था कि इंडिया रैली के लिए किसको कॉल करें। तो शायद संजय सिंह के पास फोन नंबर है। असद अब्बास, इज दैट द रीजन अकॉर्डिंग टू आम आदमी पार्टीज ओन लॉजिक कि कोई डील हो गई है? दिस इज द अदर कंस्पिरेसी थ्योरी that if all the tainted people are being released only when they do deals with BJP, what do you make of Sanjay Singh's bail? Padmaja ji, firstly, I think Justice Khanna has revealed all the important facets of the case. You know, no corroborative evidence, absolutely no money trail, no money recovered. 9 statements of Dinesh Arora, yet you find nothing. But after bail, the gentleman implicates the case. हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, आपको मैं बड़े गौर से सुन रहा था। आप मुझे सरकार ये बताइए
आपने रेड की अरविंद केजरीवाल के घर पे, संजय सिंह के घर पे, मनीष सिसोदिया के घर पे। पता नहीं आपने ये पिक्चर देखी है या नहीं। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे, यही था ईडी का गाना और नारा। और भाई साहब आपको बता दूं, सत्य को आप परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते। अगर मैं आपको चुनौती देता हूं भाई साहब, आप बताइए, अगर राजू साहब जो लॉयर हैं ईडी के, उनके पास कोई भी सबूत होता, क्या संजय सिंह को जाने देते? या आपका दिल इतना महान और दयालु हो गया? द फैक्ट ऑफ द मैटर, पद्मजा जी, यही तो पूछ रहे हैं, दयालु क्यों हो गया भाई? अकॉर्डिंग टू आम आदमी पार्टी, दया तभी आती है जब डील होती है। दया इक्वल्स डील। तो या तो दया की है ईडी ने, देन इट मेक्स इट इम्पार्शियल, या डील हुई है, देन संजय सिंह मस्ट आंसर। ना दया, ना deal. The fact of the merits of the cases, they have nothing. Had they come on to the argument, Padmaja, the ED and the Raju lawyer is aware that the Supreme Court would have paraded them and grilled them on the merits of the case. They only played a smart checkpoint there. Had they gone into the case, had they argued the case, the Supreme Court would have taken this to justice, and this would have further implications on the other cases of Arvind Kejriwal ji and Manish Sisodia ji. So let me just understand. So you are saying when you talk about Nyay and Satya, both Harshvardhan Tripathi and Tuhin Sinha want to respond. Nyay और सत्य को आप पराकाष्ठा क्या मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट आज न्याय एंड सत्य को अपहोल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, करेक्ट? सैयद असद अब्बास, आप ये तो आप बता रहे हैं, क्यों आपको नहीं, आप ही मान रहे हैं ना that Supreme Court equals न्याय and सत्य. So let me quote what न्याय and सत्य said on the 30th of October 2023. What the Supreme Court said when denying bail to Manish Sisodia. The Supreme Court said, however, there is one clear ground or charge in the complaint filed under PMLA which is free from perceptible legal challenge, and the facts as alleged are tentatively supported by material and evidence. This discussion is equally relevant for the charge sheet filed by CBI under Prevention of Corruption Act and IPC. We would like to recapitulate the facts as alleged, which it is stated establish an offence under Section 3 of PMLA and Prevention of Corruption. So the Supreme Court, which is Nyay and Satya, said that tentatively the material on record establishes the facts. Sayyid Asad Abbas. तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात से मानते हैं कि संजय सिंह बेकसूर हैं, तो फिर मनीष सिसोदिया तो कसूरवार है। ये तो अब बहुत अच्छा है पद्माचा जी, आपने क्लीन चिट दे दी, बेकसूर सुप्रीम कोर्ट ने तो आपके लॉजिक से तो जारी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जस्टिस विल प्रिवेल एंड जस्टिस शैल प्रिवेल। हर्षवर्धन जी, आपने What is justice? Justice is when I like Supreme Court, it's justice. When I don't like it, it is sold out. पद्माजा जी, काश मैं भाजपा का होता, आप अनइंटरप्टेड टाइम तो दे देते। बस 30 सेकंड दे दीजिए, 30 सेकंड, थैंक यू। हर्षवर्धन जी, आप बता रहे थे आतिशी जी के बारे में और उनके बयान के बारे में। अरे जनाब, आप थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए। क्या आपने टाइम्स नाउ समिट नहीं देखा, जहां पे नाविका जी ने सवाल पूछा था निर्मला सीतारमन जी पे? अजित पवार चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, ऐसे भ्रष्ट नेता छगन भुजबल, अशोक चौहान, कांग्रेस के, यहाँ के वहां के सभी भ्रष्ट नेता को आप लेते हो, सभी वेलकम है। निर्मला जी तो कह रही थी कम वेलकम। ये तो आपको जवाब देना चाहिए भाई साहब, सिर्फ आतिशी को नहीं, राघव चड्ढा हो, दुर्गेश पाठक हो, सौरभ भारद्वाज हो, जो भी हो। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी फर्स्ट, देन तुहिन सिन्हा। भाई असद अब्बास जी, आप बहुत अत्यंत समझदार और उत्साही हैं मित्र, लेकिन पहली बात तो ये जवाब मुझे क्यों देना है? छगन भुजबल हो या प्रफुल्ल पटेल, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ठीक से फटकार लगाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी में दागी आएंगे और उनका दाग बचा रहेगा तो उनकी धुलाई होगी। देश का संविधान ऐसे ही काम करता है, पार्टियों को राइट टाइम दो तरह से किया जाता है। एक लोकतांत्रिक तरीके से जनता वोट देती है, जिसमें हमारा आपका सबका वोट है, हम ठीक करते हैं उन्हें। दूसरा तरीका होता है, अगर लीगल फ्रेमवर्क में है, कानूनी दायरे में है, तो उसके लिए न्यायालय बैठा है। लेकिन कमाल यहां है, आतिशी मार्लेना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कह रही है, तो उस पर आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। आप तो गजब भोले निकले, आपको कुछ भी नहीं समझ, इतने मासूम। अरे कमाल हो गया, अभी तो आप कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आज की जो एक्सपोज कर देने वाली सबसे बड़ी विस्फोट होने वाला था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आप कोई बात ही नहीं कर रहे, और शाम को संजय सिंह की जमानत हो गई। और मैं तो यह भी नहीं समझ पा रहा हूं कि आपको वो पॉलिटिक्स क्यों नहीं दिख रही है। सुनीता केजरीवाल ने जो शानदार भाषण किया रामलीला मैदान के मंच से, सारे नेता उनके आगे बौने दिख रहे, लग रहा था सुनीता जी के लिए ही सब खड़े हुए। सोनिया गांधी तक को उनके साथ
पब्लिकली ये दिखाना पड़ रहा था कि हम सुनीता जी के साथ बहुत अच्छे रिश्ते में। आपको ये नहीं दिख रहा है। और उसके बाद संजय सिंह की जमानत होती है तो आम आदमी पार्टी के नेता तो संजय सिंह ही बने हैं ना भाई। ठीक है, अरविंद जी के मन में होगा, जैसे लालू जी के मन में था राबड़ी जी को बिठाना, तो अरविंद जी थोड़ा टाइम ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। लेकिन क्या उसमें, जैसे हमारे यहाँ अवधि में कहा जाता है ना, गाड़ी के आगे काठ रखा गई, तो काठ तो रखा गई है ना, पहिया कैसे आगे बढ़ेगा सुनीता जी का? तो ये दोनों चीज आपको नहीं दिख रही, मुझे तो दिख रही, मैं तो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हूं, मुझे तो दिखती है।